पटना में गंदे पानी के इस्तेमाल की नई पहल। एसटीपी के ट्रीटेड वाटर के रीयूज की बनेगी पॉलिसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब बेकार नहीं जाएगा गंदा पानी। बिहार में जल प्रबंधन को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। घरों और दुकानों से निकलने वाले गंदे पानी को अब बेकार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसका उपयोग खेती, बागवानी और अन्य कामों में किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए एक नई पॉलिसी तैयार कर रही है। जी हां, आपको बता दें, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट यानी कि एसटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। कहां कहां होगा इसका यूज, इसकी बात करें तो नई नीति के तहत एसटीपी से शुद्ध किए गए पानी का उपयोग कई कार्यों में किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से पार्कों और सरकारी परिसरों में पौधे की सिंचाई, सड़क किनारे हरियाली बनाए रखना, सड़क सफाई, निर्माण कार्य और कार वॉशिंग जैसे काम शामिल होंगे। इससे न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि साफ पानी की खपत भी कम होगी, जिससे पानी और घरेलू उपयोग के लिए बचाया जा सकेगा। अब फैक्ट्रियों को जो सस्ते दर पे पानी मिलने वाली है, जी हाँ, आपको बता दें, इस पहल का एक अहम हिस्सा उपयोग को भी जोड़ा जाएगा। अब बुडको के अनुसार पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया समेत कई जगहों पर फैक्ट्रियों को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, अब खासकर बाहरी कार्यों के लिए। ऐसे में जो ट्रीटेड पानी को तय दरों पर उपयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इससे उद्योगों को सस्ता विकल्प मिलेगा और भूजल पर निर्भरता कम होगी। अब बुडको कंपनियों से संपर्क कर उनकी जरूरतों के अनुसार एसटीपी का पानी उपलब्ध कराने की योजना बन रहा है। अब भूजल संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना और आसपास के इलाकों में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यह पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर ट्रीटेड पानी का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू होता है तो इससे भूजल दोहन में कमी आएगी और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक यह पानी नदियों में जो है वो छोड़ दिया जा रहा था। और फिलहाल अब क्या हो रहा है और ट्रीटेड पानी का उपयोग कैसा है, इसकी बात करें तो वर्तमान में पटना के एसटीपी प्लॉटों में निकलने वाली पानी को ट्रीट करने के लिए गंगा और पुनपुन नदी में छोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर इसका सीमित उपयोग भी खेती के लिए किया जा रहा है, जैसे मनेर क्षेत्र में। और नई पॉलिसी लागू होने के बाद इस उपयोग को और व्यवस्थित और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। मतलब पटना में एसटीपी प्लांटों की स्थिति अब कैसी है उसकी बात करें तो पटना जिले में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ कई बड़े एसटीपी प्लॉट पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता सैकड़ों एमएलडी है। जी हाँ, अब मुख्य एसटीपी प्लॉटों में शामिल हैं, आपको बता दें, बेऊर में 40.46 एमएलडी और करमली चक में 45.23 एमएलडी, सैदपुर में 57.09 एमएलडी, पहाड़ी में 40.83 एमएलडी, दानापुर में 18.20 एमएलडी और फुलवारी शरीफ में 4.05 एमएलडी, मनेर में 3.35 एमएलडी, बाढ़ में 5.09 एमएलडी। अब इसके अलावा पहाड़ी भी जैसे नए प्लॉट भी जोड़े गए हैं, जिसमें कुल क्षमता में और वृद्धि हो सकती है। राज्य में 13 एसटीपी तैयार हैं, 7 ट्रायल फेज में हैं और बिहार में अब तक कुल 13 एसटीपी प्लॉट बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें से 10 केवल पटना जिले में स्थित हैं। इसके अलावा 7 नए एसटीपी प्लॉट अभी ट्रायल रन में फेस कर रहे हैं। अब ट्रायल फेज वाले प्रमुख प्लॉट की बात करें तो दीघा 25 एमएलडी, कंकड़बाग 20 एमएलडी, बेगूसराय 2 एमएलडी, मोकामा 3.5 एमएलडी, फतुहा 1.2 एमएलडी और बख्तियारपुर 3.5 एमएलडी है और भागलपुर 15 एमएलडी भी शामिल है। इन प्लांटों के पूरी तरह से चालू होने के बाद राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता और बढ़ जाएगी और नए शहरों में एसटीपी निर्माण की तैयारी भी हो रही है। जी हाँ, सरकार इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए शहरों में सभी एसटीपी प्लॉट लगाने की योजनाओं पर काम कर रही है। मोतिहारी और रक्सौल में नए एसटीपी निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। मोतिहारी में 30 एमएलडी और रक्सौल में 12 एमएलडी। इन दोनों परियोजनाओं के पूरे होने पर करीब 35 एमएलडी सीवेज का ट्रीटमेंट संभव होगा। अब इसके लिए लगभग 2 साल का समय तय किया गया है।
अब शहरों की सफाई और जल प्रबंधन में सुधार की बात करें तो यह पहल केवल पानी के रीयूज तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी स्वच्छता और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। सीवेज का सही तरीके से ट्रीटमेंट और उनका पुनः उपयोग शहरों में गंदगी और प्रदूषण को कम करेगा, साथ ही नदियों में गंदे पानी के प्रवाह में भी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर सतत विकास की ओर मजबूत कदम पटना बढ़ा रहा है और बिहार में एसटीपी के ट्रीटेड पानी के रियूज की जो योजना है एक दूरगामी पहल के रूप में देखी जा रही है, जो जल संकट, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान देने में मदद कर सकती है। यदि यह नीति सही तरीके से लागू होती है तो यह न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कुल मिलाकर यह पहल बिहार को सतत विकास और स्मार्ट जल प्रबंधन की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। आपकी क्या राय है इस पहल को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।